आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो कर्म और नीति के सदियों पुराने सवालों से जुड़े हैं। हम्म। अक्सर हम सोचते हैं कि कर्म मतलब बस काम और नीति मतलब नियम, लेकिन क्या ये इतना इतना सीधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये शब्द इतने इस्तेमाल होते हैं कि हम इनके असली मतलब के बारे में सोचना ही एक तरह से बंद कर देते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो भगवद गीता के गहरे ज्ञान को बहुत सरल बिंदुओं में रखते हैं, और आज हमारा मकसद है कि इन गहरे विचारों को आज की जिंदगी के लिए थोड़ा प्रासंगिक बनाएं। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत से। सबने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, जरूर सुना होगा। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आध्यात्मिक लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये आज की दुनिया में एकदम अव्यावहारिक लगता है। हम कोई भी काम करते ही हैं एक खास परिणाम के लिए। कोई परीक्षा की तैयारी करता है पास होने के लिए, कोई कंपनी शुरू करता है मुनाफे के लिए। बिना फल की इच्छा के कोई कर्म क्यों करेगा भला? नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल जायज है। और मुझे लगता है कि इस श्लोक का मतलब अक्सर गलत समझा जाता है। अच्छा। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि परिणाम की इच्छा मत करो या उसकी परवाह मत करो। संदेश इससे कहीं ज्यादा सटल है। इसका असली मतलब है, परिणाम के साथ आसक्त मत हो, उससे बंधो मत। इसे अगर आज की मनोवैज्ञानिक भाषा में समझें तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत है। अच्छा, लोकस ऑफ कंट्रोल, उसे थोड़ा और समझाइए। जरूर। देखिए, किसी भी काम के परिणाम में दो तरह की चीजें होती हैं। एक जो आपके कंट्रोल में है, आपकी मेहनत, आपकी तैयारी, आपकी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। और दूसरी जो आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। जैसे उस दिन परीक्षक का मूड कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी है, आपके प्रतियोगी क्या कर रहे हैं, या बस किस्मत। सही बात है। तो श्री कृष्ण का तर्क बहुत प्रैक्टिकल है। अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में है, यानी तुम्हारा कर्म। और अगर आप उन लाखों चीजों की चिंता में डूबे रहेंगे जो आपके हाथ में हैं ही नहीं, तो आपका मन अशांत होगा और जो आप कर सकते हैं वो भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि ये सदियों पुराना विचार आज की प्रोसेस ओरिएंटेड मैनेजमेंट थ्योरी से कितना मिलता जुलता है ना? आज कंपनियां कहती हैं कि सही प्रोसेस पर ध्यान दो तो रिजल्ट अपने आप सुधरेगा। तो क्या ये कह सकते हैं कि कृष्ण एक तरह से दुनिया के पहले मैनेजमेंट गुरु थे? आप बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। ये तनाव प्रबंधन की भी सबसे बड़ी कुंजी है। चिंता आती कहाँ से है? उन चीजों से जिन्हें हम बदल नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये संदेश हमें उस चिंता से मुक्त करता है। लेकिन यहाँ एक खतरा है, जैसा आपने शुरू में कहा था। हाँ। कुछ लोग इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि जब फल की चिंता ही नहीं करनी तो फिर कर्म ही क्यों करें? हाँ, ये तो कर्म से बचने का एक बढ़िया बहाना बन सकता है। बिल्कुल। और श्री कृष्ण इस संभावना को तुरंत खारिज कर देते हैं। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, कर्म ही मानव जीवन का धर्म है। कर्म ही धर्म है? हाँ, उनके अनुसार कर्म न करना जीवन के प्रवाह के खिलाफ जाना है। प्रकृति में हर चीज अपना कर्म कर रही है। निष्क्रियता एक तरह से मृत्यु है। तो संदेश कर्म छोड़ने का नहीं, बल्कि कर्म करने का तरीका बदलने का है। बिल्कुल। पूरी लगन से काम करो, लेकिन सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो हमें एक्शन लेना है, प्रोसेस पर ध्यान देना है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, कौन सा एक्शन? सही कर्म क्या है? कोई भी काम कर देना तो कर्म नहीं हो सकता। यहीं पर नीति की भूमिका आती होगी। स्रोत के अनुसार सही समय पर सही कर्म ही नीति है। ये बहुत सरल परिभाषा है, पर इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। और यहाँ कृष्ण नीति बहुत स्पष्ट मापदंड देती है। स्रोत सही कर्म की पहचान के लिए 3 कसौटियां बताता है। अच्छा। पहला, कर्म जो समय के अनुसार हो। दूसरा, जो समाज के लिए हितकारी हो। और तीसरा, जो किसी दूसरे को हानि पहुंचाए बिना उचित हो। ये एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट जैसी है? हाँ, ये कोई अमूर्त दर्शन नहीं है, ये एक चेकलिस्ट ही है। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? क्योंकि समय के अनुसार और समाज के लिए हितकारी, ये बहुत बड़े शब्द लगते हैं। जरूर। मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसका सामान्य धर्म है मरीज की जान बचाना। हाँ। लेकिन एक युद्ध के मैदान में जब उसके पास संसाधन कम है तो उसका समय के अनुसार धर्म बदल जाता है। कैसे? उसे ये कठिन फैसला लेना पड़ सकता है कि किस सैनिक को पहले बचाया जाए जिससे सेना को ज्यादा फायदा हो,
यहाँ उसका व्यक्तिगत धर्म सामाजिक हित के सामने बदल गया। अच्छा। इसी तरह एक व्यापारी का धर्म है मुनाफा कमाना, लेकिन अगर वो मुनाफे के लिए समाज को हानिकारक उत्पाद बेचता है तो वो कृष्ण की नीति के दूसरे मापदंड पर खरा नहीं उतरता। बिल्कुल। तो नीति स्थिर नहीं है, ये देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। यानी धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा पाठ करना नहीं है। नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को इन 3 कसौटियों पर कसकर पूरा करना है। बिल्कुल सही। इससे एक और विचार मेरे मन में आ रहा है। आपने डॉक्टर और व्यापारी का उदाहरण दिया, दोनों के कर्तव्य अलग हैं। ये स्वधर्म के विचार से जुड़ा है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत में श्री कृष्ण के अर्जुन को कहे एक श्लोक का जिक्र है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ है कि अपना कर्म यानी स्वधर्म, चाहे वो कितना भी साधारण या अधूरा क्यों न लगे, दूसरों के महान कर्म से भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, लेकिन क्यों? यह एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सिद्धांत है। मान लीजिए मेरा काम बहुत छोटा है और कोई दूसरा व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, तो क्या मुझे उसकी नकल नहीं करनी चाहिए? ज्यादा बड़ा प्रभाव डालना बेहतर क्यों नहीं है? कृष्ण की नीति के अनुसार नहीं। इसकी वजह मनोवैज्ञानिक है। स्रोत बताता है कि अपना कर्म जो हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव के अनुकूल है, वो हमें मानसिक शांति देता है। अच्छा, संतुष्टि देता है। हाँ, संतुष्टि देता है। हम उसमें प्रामाणिक महसूस करते हैं। जब एक संगीतकार संगीत बनाता है तो वो अपने तत्व में होता है। लेकिन अगर हम उस संगीतकार को अकाउंटिंग करने को कहें तो वो शायद दुखी भी रहेगा और एक अच्छा अकाउंटेंट भी नहीं बन पाएगा। सही बात है। दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश हमें भ्रमित करती है क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। इससे मन में हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसी भावना रहती है। तो संदेश ये है कि अपनी अनूठी भूमिका के महत्व को समझो और उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। बिल्कुल। समाज को हर तरह के काम करने वालों की जरूरत है। ठीक है, तो हमें सही काम करना है जो समय और समाज के लिए सही हो और अपने स्वधर्म के अनुसार हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या ये मायने रखता है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं? मतलब? मान लीजिए 2 लोग दान करते हैं, एक चुपचाप और दूसरा अखबार में फोटो छपवाने के लिए। काम तो एक ही है, पर क्या कृष्ण की नीति में दोनों बराबर हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें कर्म के बिल्कुल दिल में ले जाता है। स्रोत साफ कहता है कि बिना लोभ लालच के किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। यहाँ नियत को परिणाम से ज्यादा महत्व दिया गया है। तो आपके उदाहरण में? आपके उदाहरण में काम एक ही है, दान देना, लेकिन एक की नियत निस्वार्थ सेवा है और दूसरे की नियत है प्रशंसा और सम्मान पाना। कृष्ण की नीति के अनुसार पहला कर्म शुद्ध है, जो कर्ता को मुक्त करता है, और दूसरा कर्म अशुद्ध है, क्योंकि वो लाभ की उम्मीद से बंधा है। लेकिन आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर चीज का प्रदर्शन होता है, जहां एनजीओ को भी प्रचार की जरूरत होती है ताकि उन्हें और डोनेशन मिले, हाँ, क्या कोई भी काम पूरी तरह निस्वार्थ हो सकता है? क्या प्रशंसा की उम्मीद करना इतना बुरा है? नहीं, ये स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। यहाँ भी कुंजी आसक्ति ही है। अच्छा। समस्या प्रशंसा पाने में नहीं है, समस्या तब है जब आपका काम सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा के लिए ही किया जाए, जब प्रशंसा कर्म का उद्देश्य बन जाती है, सह उत्पाद नहीं। क्योंकि तब अगर प्रशंसा नहीं मिली तो आपको दुख होगा, निराशा होगी, गुस्सा आएगा, आप उस सुख दुख के चक्र में फंस जाएंगे। निस्वार्थ कर्म का मतलब है कि आपका मानसिक संतुलन उन परिणामों पर निर्भर नहीं करेगा। आपका संतोष कर्म को अच्छी तरह से करने से आएगा, न कि उसके बाद मिलने वाली तालियों से। ये डिटैचमेंट या अनासक्ति का जो विचार है, ये वाकई बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि इसे हासिल करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही लड़नी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही समझा, और इसीलिए श्रोतकर्म को नष्ट करने वाले 3 सबसे बड़े आंतरिक शत्रुओं की पहचान करता है। 3 शत्रु कौन से? क्रोध, लोभ और मोह। ये सिर्फ नैतिक बुराइयां नहीं हैं, ये व्यवहारिक रूप से हमारे काम को बर्बाद कर देती हैं। ये वाकई दिलचस्प है। ये कैसे काम करते हैं? श्रोत इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाता है। इसको एक कॉर्पोरेट उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक मैनेजर को प्रमोशन का लोभ है। ये लोभ उसकी नैतिकता को खत्म कर सकता है। वो अपनी टीम के अच्छे काम का क्रेडिट खुद ले सकता है या दूसरों के काम में बाधा डाल सकता है। बिल्कुल। अब जब उसकी टीम का कोई सदस्य इस पर सवाल उठाता है तो उसे क्रोध आता है। और क्रोध उसके उसके विवेक और निर्णय लेने की क्षमता को बिगाड़ देता है।
वो गुस्से में उस कर्मचारी को साइडलाइन करने जैसा कोई गलत फैसला ले सकता है। और तीसरा है मोह। हाँ, मोह। शायद उस मैनेजर को अपनी टीम से या अपने किसी पसंदीदा प्रोजेक्ट से एक तरह का मोह है, इसलिए वो उनकी बड़ी बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज करता है, जिससे अंत में कंपनी को नुकसान होता है। तो ये तीनों शत्रु मिलकर एक अच्छी टीम और एक अच्छे लीडर दोनों को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत का निष्कर्ष है, कर्म को सफल बनाना है तो पहले मन को जीतना होगा। वाह, ये तो बाहरी सफलता का पूरा समीकरण ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी सारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग असल में इमोशनल और मेंटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक तरह से, हाँ। ये पिछले बिंदु से ही जुड़ा है। स्रोत में एक लाइन है, परिणाम नहीं, नियत कर्म को महान बनाती है। ये तो आज के रिजल्ट ओरिएंटेड समाज के लिए एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी विचार है। निश्चित रूप से। आज हम एंड्स जस्टिफाई द मीन्स की धारणा में बहुत विश्वास करते हैं। मतलब अगर नतीजा अच्छा है तो तरीका कैसा भी हो चलेगा। हाँ, लेकिन कृष्ण नीति के अनुसार किसी कर्म का मूल्यांकन उसके अंतिम परिणाम से नहीं, बल्कि उसे करने वाले की मंशा से होता है। अगर नियत पवित्र है, अगर नियत पवित्र है, समाज के हित में है और स्वार्थ से रहित है, तो वो कर्म महान है, भले ही उसका फल हमारी उम्मीद के मुताबिक न हो। लेकिन ये बात आज की दुनिया में किसी को समझाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर अच्छी नियत से दुनिया की भलाई के लिए कंपनी शुरू करे और वो डूब जाए, तो उसके इन्वेस्टर ये नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारी नियत तो अच्छी थी। नहीं कहेंगे। उसे तो असफल ही माना जाएगा। इस दर्शन को व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। यहाँ 2 स्तरों पर देखना होगा। भौतिक दुनिया आपको परिणाम के आधार पर ही आंकेगी, ये सच है। हाँ। लेकिन कृष्ण नीति आपको एक आंतरिक मूल्यांकन का पैमाना देती है। उस असफल फाउंडर को दुनिया भले ही फेलियर कहे, लेकिन अगर उसने अपना कर्म पूरी ईमानदारी और पवित्र नियत से किया था, तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो सफल है। क्यों? क्योंकि उस कर्म की प्रक्रिया ने उसे एक बेहतर इंसान बनाया, उसे शुद्ध किया, उसने वो किया जो उसके कंट्रोल में था। ये आंतरिक मजबूती उसे अगली बार और बेहतर प्रयास करने की शक्ति देगी, बिना टूटे। तो नीति का असली आधार पवित्र नियत है। बिल्कुल। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, फल की चिंता किए बिना कर्म करना, सही कर्म चुनना, पवित्र नियत रखना और अपने मन के शत्रुओं पे काबू पाना, ये सब मिलकर एक पूरी जीवन पद्धति की तरह लगता है। क्या इसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं? बिल्कुल, निष्काम कर्मयोग इन सभी सिद्धांतों का सार है। निष्काम का अर्थ है बिना किसी कामना या इच्छा के, बिना फल की इच्छा के। हाँ, तो निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा से पूरी तरह निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना। स्रोत के अनुसार यह सर्वोच्च नीति है। क्यों? क्योंकि यह केवल एक बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि एक आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होता है। हमारा मन क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त होने लगता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि यह मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को पवित्र करता है। ये कर्म के माध्यम से ही मुक्ति पाने का रास्ता है, कर्म से भागकर नहीं। ये सब बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन एक आखिरी सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, जी, यह दर्शन तब तक बहुत अच्छा लगता है जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन जब आप असल में अन्याय या अधर्म का सामना कर रहे हो, तब क्या तब भी शांत रहकर अपना काम करते रहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत में 2 बहुत व्यवहारिक सिद्धांत हैं। पहला, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हाँ, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति या समाज सत्य और न्याय के रास्ते पर चलता है, अंत में जीत उसी की होती है। धर्म यहाँ एक कॉस्मिक नैतिक व्यवस्था की तरह है। जब आप उस व्यवस्था के साथ तालमेल में होते हैं, तो वही व्यवस्था आपकी रक्षा करती है। लेकिन कृष्ण नीति यथार्थवादी भी है। हाँ, आदर्शवादी होने के साथ साथ यथार्थवादी भी है। वो जानती है कि दुनिया में अधर्म बहुत शक्तिशाली हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है। अच्छाई के लिए रणनीति भी धर्म है। अच्छाई के लिए रणनीति? हाँ, जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ चुप बैठना या निष्क्रिय रहना सही नहीं है। तब बुद्धि और रणनीति का प्रयोग भी नीति का ही हिस्सा बन जाता है। जैसा महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन और भीम को समय समय पर युद्ध जीतने के लिए सुझाव दिए। बिल्कुल।
जो पहली नजर में शायद पारंपरिक नियमों के खिलाफ लगते हो, जैसे द्रोणाचार्य या कर्ण के वध के समय अपनाई गई रणनीतियां, हाँ, वहां उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उद्देश्य धर्म की स्थापना है, यानी एक न्यायपूर्ण और नैतिक व्यवस्था की स्थापना करना, तो उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनाई गई चतुर रणनीति भी धर्म का ही अंग मानी जाएगी। शर्त बस ये है कि नियत पवित्र हो। और लक्ष्य व्यापक हित में हो, व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं। ये निष्क्रियता का दर्शन नहीं है, ये विवेकपूर्ण सक्रियता का दर्शन है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार बहुत सरल और शक्तिशाली है। श्री कृष्ण का संदेश सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं है। नहीं, यह जीवन जीने की एक कला है। कर्म ही धर्म है और नीति वही है जो लोकहित और आत्महित दोनों के अनुकूल हो। मूल मंत्र है, अपने नियंत्रण की चीजों पर ध्यान दो, अपनी नीयत पवित्र रखो और परिणाम की आसक्ति से खुद को मुक्त करो। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। जी, हमने बात की कि कर्म को फल की इच्छा से कैसे अलग किया जाए। स्रोत हमें इसका एक स्पष्ट मानसिक खाका देते हैं। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर चीज परिणाम से जुड़ी है, ऑफिस का प्रमोशन हो, परीक्षा के नंबर हो, या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स, कोई व्यक्ति व्यवहारिक रूप से अपने काम को उसके फल की उम्मीद से कैसे अलग कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक मानसिक अनुशासन है या इससे भी गहरा कुछ? क्या इसका मतलब है कि हम सफलता का जश्न मनाना छोड़ दें या असफलता पर दुखी होना बंद कर दें? या इसका मतलब है कि इन भावनाओं को महसूस करते हुए भी हम उन्हें अपने अगले कर्म पर हावी ना होने दें? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।